अब बात रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली की, जिन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल रिया चक्रवर्ती से सुशांत की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर दूसरे राउंड की पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 9 घंटे तक चली। कल सिर्फ रिया से ही नहीं बल्कि उनके परिवार के दूसरे परिजनों से भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, जिसमें भाई और पिता शामिल थे। ईडी ने सभी के बयान दर्ज कर लिए। ईडी के मुताबिक अभी भी रिया और उसके परिवार के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। ईडी को यह लगता है कि उनसे अभी भी बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से ईडी के अफसर फिर सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको बता दें कि कल रिया चक्रवर्ती से दूसरी बार ईडी ने पूछताछ की। मुंबई के बलाड एस्टेट में ईडी के जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों ने रिया से सवाल जवाब किए। सुशांत की विविड रेज कंपनी के ऑडिट की अथॉरिटी रिया और उसके भाई शौविक ने अपने सीए संदीप श्रीधर की फर्म को दी थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान सुशांत डिप्रेशन में थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि रिया और उसके परिवार ने सुशांत की कंपनी पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। कल इन कागजातों के आधार पर दोनों भाई बहनों से पूछताछ हुई। रिया और उसके परिवार से कंपनी के बैंक स्टेटमेंट, रिया के पर्सनल खर्च, सुशांत की कंपनी में रिया और उसके भाई के रोल को लेकर भी पूछताछ की गई। रिया क्या कहेंगी? रिया क्या सवाल हुए? रिया क्या सवाल हुए आपसे? रिया चेहरे पर सफेद मास्क और शरीर पर सफेद कपड़े। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को रात 8:45 बजे जब रिया मुंबई के ईडी दफ्तर से बाहर निकली तो चुपचाप रही। पत्रकार रिया से सवाल पूछते रह गए, लेकिन किसी सवाल का जवाब दिए बिना रिया अपने घर लौट गई। लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस से निकल रही हैं। आप सामने की तरफ देखें, रिया निकली है। लगभग 9 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया क्या पूछताछ हुई? क्या कहेंगी? रिया क्या सवाल हुए? रिया क्या सवाल हुए आपसे? रिया से कल 9 घंटे पूछताछ हुई। रिया के अलावा कल उनके पिता इंद्रजीत, भाई शौविक, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, सीए रितेश शाह, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का भी कल ईडी से आमना सामना हुआ। ईडी सूत्रों के मुताबिक सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आज किसी को भी बयान दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसी रिया और उसके परिवार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। अभी भी जांच एजेंसी से काफी कुछ छिपाया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर सभी को साथ बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। इन सभी से पूछताछ अलग अलग जो है कमरों में की गई। अलग अलग जो अधिकारी थे ईडी के वो पूछताछ कर रहे थे, और जो ट्रांजैक्शंस हैं, खास तौर पर जो कंपनी के डिटेल्स हैं सुशांत के, उसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जो पैसे की लेन देन की गई है सुशांत के जरिए और जो रिया के बीच में हुआ है, उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी लंबी पूछताछ की गई है। हालांकि जिस समय ईडी के दफ्तर से ये तीनों बाहर निकले, उस समय मीडिया ने हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की। रिया बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। हालांकि उनके चेहरे से साफ परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार ये दूसरी बार ईडी की पूछताछ थी जो लंबे समय तक चली। सोमवार को रिया से ईडी के सवालों का दूसरा राउंड था। इससे पहले शुक्रवार को रिया ने ईडी के सवालों का सामना किया था। कल की मुलाकात के बाद अब तक ईडी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया से 18 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। मुंबई के बालाड एस्टेट में ईडी के जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों ने रिया से सवाल जवाब किए। रिया से एक महिला अफसर ने भी इंटरोगेशन किया। रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली से ईडी के अफसरों ने क्या सवाल पूछे, ये भी आपको बताते हैं। सुशांत की विविड रेज कंपनी की ऑडिट की जानकारी रिया और उसके भाई शौविक ने अपने सीए संदीप श्रीधर की फर्म को दी थी। बताया जाता है कि इस दौरान सुशांत डिप्रेशन में थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि रिया और उसके परिवार वालों ने सुशांत की कंपनी पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। अब इन कागजातों के आधार पर दोनों भाई बहनों से पूछताछ हुई। सुशांत की विविड रेज कंपनी में पिछले साल 24 दिसंबर को रिया, शौविक और उनकी मां संध्या के जॉइंट अकाउंट से 33,340 रुपए के 2 चेक जमा करवाए गए थे। इतना ही पैसा सुशांत के अकाउंट से भी कंपनी में जमा किया गया। ईडी ने इस ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश की और इस बारे में कई सवाल पूछे। रिया और उसके परिवार से कंपनी के बैंक स्टेटमेंट,
रिया के पर्सनल खर्चे, सुशांत की कंपनी में रिया और उसके भाई के रोल को लेकर भी पूछताछ की गई। सुशांत के पिता के सिंह ने आरोप लगाया है कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। ईडी को शक है कि सुशांत के खाते में जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो फर्जी शेल कंपनी के जरिए किया गया। रिया चक्रवर्ती से ईडी की जब पहले राउंड की पूछताछ हुई थी, उस दौरान रिया ने ईडी के सामने दावा किया है कि सुशांत ने उसे कई चीजें गिफ्ट में दी थी। जिसके बाद ईडी ने रिया से सवाल पूछा, सुशांत ने उन्हें क्या क्या गिफ्ट दिया, रिया के गिफ्ट की लिमिट क्या थी, क्या रिया ने भी सुशांत को गिफ्ट दिया, अगर गिफ्ट दिया तो पैसे कहां से आए, सुशांत के गिफ्ट की मार्केट वैल्यू क्या है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के सामने गिफ्ट का एक नया एंगल भी सामने आया है। ईडी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि पिछले 1.5-2 साल में रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत ने कई गिफ्ट दिए। ईडी ये पड़ताल करने में जुटी है कि क्या ये गिफ्ट सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बैंक से पैसे निकाल कर खरीदे या फिर रिया ने सुशांत से मांगे या फिर इसकी गिफ्ट डीड बनी। हालांकि रिया ने अब तक कुछ साफ ईडी के अधिकारियों को नहीं बताया है। पूछताछ का ये क्रम लगातार जारी है। ईडी ने रिया को अपने तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल, बैंक अकाउंट की कॉपी, कंपनी और दूसरे प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज के साथ बुलाया था। रिया से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR, DIN नंबर भी मांगे गए थे। रिया ये तमाम दस्तावेज अपने साथ लेकर आई थी, जिन्हें ईडी के अधिकारियों ने अपनी कस्टडी में ले लिया। दिल्ली से अतुल भाटिया और मुंबई से जयप्रकाश सिंह के साथ अतुल सिंह की रिपोर्ट।